हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल लीगल। उम्मीद आप सब अच्छे हैं। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। सब कुछ जानेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, पूरा प्रोसेस क्या रहता है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, इट वुड बी हेल्पफुल टू यू इफ यू आर ट्राइंग टू अप्लाई फॉर दिस। ओके, अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, दिस इज ओवरव्यू। हम जानेंगे सब कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो देखो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं। तो हम पहले हमारा सी कोर्स को एक बार देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो, सबसे पहले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ता है 12th क्लियर करने के बाद। वो एग्जाम जब आप दे देते हो और एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटर में आते हो, ठीक है। अब इंटर में भी दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। उनको आपको अच्छे से पढ़ के देना होता है। एंड जब वो पढ़ के दे लेते हो, फाउंडेशन के 9 महीने का गैप होता है इन दोनों के बीच में। फाउंडेशन जब से दिया आपने, जब से 9 महीने के बाद आपका इंटर का पेपर होता है। और जब आप इंटर का पेपर क्लियर कर लेते हो आपका, उसके बाद आपकी जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता है, ठीक है, उसके बाद आईटीटी एंड ओसी वगैरह करने के बाद आप आर्टिकलशिप शुरू करते हो। ये पीरियड आपका शुरू होता है, मोस्ट इसेंशियल पीरियड ऑफ ए सी ए स्टूडेंट, आर्टिकलशिप। जहाँ वो प्रैक्टिकल लर्निंग लेता है, जो भी अब तक थ्योरी पढ़ा है उसने, चाहे इंटर में पढ़ा है, चाहे बेसिक फाउंडेशन में पढ़ा है, या 12th में अकाउंटिंग पढ़ी है, ये जो भी पढ़ा है उसकी जो प्रैक्टिकल अब नॉलेज यहाँ पे लेता है 3 साल के आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में। सो इंडस्ट्रियल, और उसके बाद आपका फाइनल हो जाता है। और फाइनल क्लियर करने के बाद आप सीए बन जाते हो। आपके नाम के आगे 2 वर्ड लग जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपकी मेहनत दिखती है जिसमें, दोज आर 2 वर्ड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहता है हमारा पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का। इस जर्नी में जो 3 साल की आर्टिकलशिप है, इसमें भी आईसीआई ने आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन अब 3 साल की आर्टिकलशिप जो आपकी रहती है, ऑप्शन 1 क्या है इसमें, ऑप्शन 1 है आपका और ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 होता है 3 years की आर्टिकलशिप, किसी अच्छी फर्म को ज्वाइन करो और वहां पे 3 साल की आर्टिकलशिप खत्म कर दो आप। ठीक है, अच्छे से वर्किंग सीखो, 3 साल की आर्टिकलशिप करो, सी के फाइनल के एग्जाम दो और सीए बन जाओ। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपके पास ये होता है और फर्स्ट ऑप्शन होता है ये। मोस्टली स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। अब तो फिर भी बहुत सारे बच्चे अब दूसरा ऑप्शन देखने लगे हैं, वरना तो पहले तो बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, हमारी फर्म में जहां पे मैंने आर्टिकलशिप की थी, वहां मेरे पहले सिर्फ एक और मेरा फ्रेंड था जिसने की थी, जिससे मेरे को पता चला था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती क्या है, इंस्पायर हुआ मैं उससे, एंड मैंने भी की। उससे पहले मैंने नहीं सुना था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कोई गया हो हमारी फर्म से, हम जहाँ पे आर्टिकलशिप कर रहे थे। तो ऐसे कम अवेयर थे लोग, अवेयर नहीं होते एक तो, ठीक है, और एक सोचते हैं कि इधर तो मोटिव भी आपका ये होता है कि आपको सीए बनने के बाद प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपको 3 साल सीए फर्म में सीखना ही बेटर है, क्योंकि बाद में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बट अगर आपका प्रॉम्प्ट टू एक ऑब्जेक्टिव है सीए बनने के बाद कि कहीं ना कहीं जॉब भी करनी होगी आपको, तो अगर आप जॉब करने वाले हो सीए बनने के बाद, तो फिर आपको एक दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है वन, अब ये सेकंड ऑप्शन होने लगा है 1.5 ईयर्स का, एंड बाकी का 1.5 ईयर्स का। तो 1.5 ईयर सीए फॉर्म में करो और 1.5 ईयर किसी इंडस्ट्री में करो, किसी कंपनी में करो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में करो। तो प्रैक्टिकल नॉलेज लो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। अब तक आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, आपका अगर सीए फर्म में कोई क्लाइंट है, उनका ऑडिट करने जानते हो, उनका टैक्सेशन करते हो, उनका जीएसटी करते हो, तो वैसे जानते हो एक आउटर पार्टी की तरफ से, ठीक है, आउट पार्टी, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट जैसे भी आपका वैसे जानते हो। बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप उस कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉय, एक मैनेजमेंट का हिस्सा बन के, ट्रेनी बन के, वहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बन के। सो ये एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपका वहाँ पे, क्योंकि आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जानकारी मिल रही है और डीप जानकारी मिल रही है। ठीक है, तो अगर आपको बाद में जॉब करनी है किसी कंपनी में, तो बेटर है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाओ आप। ठीक है, तो जैसे ही आपकी 1.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप पूरी हो, आपके सीए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर हैं, तो आप जा सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, बाकी की बची हुई 1.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप के लिए। इससे पहले जब मैंने की थी, तब 2 ईयर्स का मैंडेटरी था सीए फॉर्म में, और 1 ईयर ऑप्शन था कि आप किसी कंपनी में इंडस्ट्रियल, किसी कंपनी में या इंडस्ट्री में कर सकते हो। अब ये नया ऑप्शन ला दिया था इजी ने पीछे अमेंड करके। अब सुन रहे हैं कि अब और भी चेंजेस आने वाले हैं, जहां तक है नया सिलेबस आएगा, बट अभी उसके ऊपर जाते नहीं क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं जो अभी चल रहा है उसके बारे में सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है ऑप्शन आर्टिकलशिप में। तो इसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहते हैं। अब तक का हमारा सिनेरियो है ये वीडियो में।
ठीक है। तो आपका 1.5 ईयर सीए फॉर्म, 1.5 ईयर आर्टिकलशिप फ्रॉम इंडस्ट्रियल फॉर्म कंपनी। तो दिस इज ऑल कॉल्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यही होती है कि आपको जो 1.5 ईयर्स हैं आप एक कंपनी में सर्व करो। ठीक है, अब वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिट है क्या सब कुछ है, बट मेनली ये होता है आपका सीए। तो देखो, अगर आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए पहले ही 1.5 ईयर्स का कंप्लीट होने से पहले कि आपको सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कब कर लेनी है। ठीक है, कब आपको करनी है नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपको रिज्यूम प्रिपेयर करना होता है, इंटरव्यूज देना होते हैं, तो इट्स ए प्रोसेस। ठीक है, तो आप 1.5 ईयर्स की मैक्सिमम कर सकते हो और मिनिमम 9 मंथ्स की कर सकते हो। तो 9 मंथ से कम अगर आपकी आर्टिकलशिप का पीरियड 9 मंथ से कम रह गया है ना, तो उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने के लिए अलाउड नहीं किया जाता, आप एलिजिबल नहीं होते हो। अगर आपने 2 ईयर्स और 3 मंथ की आर्टिकलशिप किसी फॉर्म में कर ली उसके बाद तो वैसे ही एलिजिबल नहीं हो। तो ये आपको डिसाइड करना होता है 1.5 ईयर्स, क्योंकि अब करनी ही है तो पूरी करो, 1.5 ईयर की करो। तो ये आपको उससे पहले डिसाइड कर लेना चाहिए और उसके बेसिस पे आपको आगे का प्लान करना चाहिए। बिकॉज अभी तो बहुत ज़्यादा लोग ट्राई करने लगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, भी पहले कम था। तो जब इतने ज़्यादा एस्पायरेंट होते हैं तो वैकेंसीज की कमी पड़ जाती है, तो यू हैव टू अप्लाई प्रॉपरली, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, आपका रिज्यूम डिपेंड करता है। ठीक है, और सब प्रिपरेशन करने में आपको टाइम लग जाता है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको बहुत टाइम पे डिसाइड कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट 3-4 महीने पहले, जब से आपने 1.5 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हो अपनी सी आर्टिकलशिप के। यानी कि 1 साल के बाद आपको सोच लेना चाहिए आइदर टू गो और आइदर टू कंटिन्यू इन सी फॉर्म। आपका प्लान हो जाना चाहिए कि बस बाद में जॉब करनी है या सी फॉर्म में प्रैक्टिस ही करनी है आपको अपनी फॉर्म में। और अप्लाई, अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर आपको करनी है सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग तो कब से स्टार्ट करें अप्लाई करना। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने जो किया था जब मेरे 2 ईयर्स कंप्लीट होने वाले थे सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के, तब मैंने अप्लाई करना शुरू किया था 3 मंथ्स बिफोर, 2 to 3 मंथ्स बिफोर। दिस आई थिंक एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, क्योंकि जब रिज्यूम बना लो उससे पहले एक अच्छा सा टाइम देके डिटेल में लिख दो अपना, डिटेल में नहीं, क्रक्स में लिख दो अपना जो जो लर्निंग सीखी है। डिटेल में तो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे, तो क्रक्स में लिखो आपकी सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सी आर्टिकलशिप के बारे में, आपने क्या क्या सीखा है पहले 1.5 ईयर में। ठीक है, और उसके बाद आप स्टार्ट कर दो अप्लाई करना 2-3 महीने पहले, वो 1.5 साल खत्म होने से। बिकॉज क्या होता है, अर्जेंट में ही लोग हायर करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को ना, तो वो 1-2 महीने का ही टाइम होता है। और अगर आपको बड़ी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं वहाँ करना है तो वहाँ थोड़ा सा हायरिंग पीरियड थोड़ा सा लंबा रहता है उनका हायरिंग प्रोसेस, तो 1-2 मंथ उनके हायरिंग प्रोसेस में चले जाते हैं। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू अप्लाई फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, 2 या 3 महीने पहले, जब आपका टाइम पीरियड होने वाला है 1.5 ईयर का। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड होना चाहिए आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अप्लाई करने का। उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने जो स्टार्ट करना अप्लाई कर दिया 2 महीने पहले, तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए आपने कहाँ जाना है, कहाँ से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। तो बहुत सारे लोगों का ये ऑप्शन रहता है कि कहाँ से करनी है। तो देखो, ये आपको डिसाइड करना चाहिए आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। आपने कहीं ऑडिट किया होगा, टैक्सेशन फाइल किया होगा, तो अपने मन में होता है कि आपको कहाँ पे जाना है। आइदर तो कॉर्पोरेट में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके टॉप हेडक्वार्टर में जो है वर्किंग करनी है कॉर्पोरेट में, या फिर आपको जो सबसे ज़्यादा जो एक लोग जिसकी तरफ अट्रैक्ट रहते हैं, जो ऑप्शन रहता है आजकल, वो रहता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हायर करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को वो काफ़ी अच्छा स्टाइफन भी देते हैं। इवन काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है जो हायर हुए हैं, और जो पहले जिन्होंने जब ज्वाइनिंग करते थे उससे पहले मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को गाइड किया था लिंक्डइन पे, जो जिनको ज्वाइनिंग करनी होती थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बिकॉज वो बच्चे आ जाते थे कि हमारा इंटरव्यू है या हमको अप्लाई करना है, तो कैसे, आई हैव गाइडेड मैनी स्टूडेंट्स पर्सनली बेस्ड, मतलब जब वो पूछते तो मैंने गाइड किया हुआ है अपने टाइम पे। तो उसके बेसिस पे आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट जो बच्चे जनरली रखते हैं वो ये रहता है कि हमको किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंक में करनी है। इन्वेस्टमेंट बैंक बड़े बड़े देखो, क्रेडिट स्यूज, HSBC और JP मॉर्गन चेस, ये सब हैं जो हायर करते हैं और जहाँ पे ज्वाइन करना है। स्टाइपेंड भी अच्छा मिलता है, लीव्स भी आपको मिल जाती हैं ओवरऑल, एंड आपका एक्सपोजर अच्छा हो जाता है, बाद में भी वहाँ पे जॉब करने का ऑप्शन हो जाता है अगर आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको फोकस क्या है, कि बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, PSUs हैं। PSUs में थोड़ा स्टाइपेंड कम रहता है, बट ठीक है, PSU का नाम है। तो ये आपको डिसाइड करना रहता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाने से पहले, और जो 2-3 महीने का पीरियड रहता है वहाँ पे आपको डिसाइड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये रहता है एक हमारा। उसके बाद हम को होता है कि अब रिज्यूम आपने बना लिया। अब रिज्यूम और इंटरव्यू के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो दोबारा से बना दूंगा डिटेल में।
ठीक है। बट अभी के लिए इतना बता देता हूँ, आपने रिज्यूम प्रिपेयर किया, रिज्यूम का नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मेट दे दूंगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पार्ट 2 जो आएगा वो उसमें कैसे रिज्यूम प्रिपेयर करें और थोड़ा सा डिटेल इंटरव्यू। बट अभी के लिए बता देता हूँ, इंटरव्यू जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए रहता है वो बेसिकली वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको उनकी कंपनी का काम आता होगा, बिकॉज आप सीए नहीं होगी, ठीक है। आप इंडस्ट्रियल अपनी आर्टिकलशिप करके आए हो कुछ हद तक, तो रिज्यूम में वो मेंशन करो जो आपने अच्छे से सीखा है। तो जब भी कोई नया आर्टिकलशिप करता है स्टूडेंट स्टार्ट, तो अपने एक्सपीरियंस को पहले दिन से वो लिखना शुरू करें, डायरी बनाए या वर्ड बनाए, फॉरवर्ड बनाए। तो एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो या आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जाओ, तो आपको पता हो कि आपने क्या क्या सीखा है। तो जो रिज्यूम में लिखोगे वो सब कुछ आपको पता होगा, कुछ भी फेक नहीं होगा या कुछ भी फेंका हुआ नहीं होगा, कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा जो जनरली बच्चे करते हैं लास्ट टाइम पे, किसी और का रिज्यूम मांगा, कॉपी पेस्ट एंड डन। वो सब नहीं करना, बिकॉज वो पता चल जाता है सामने वाले को कि क्या आपने फेंका हुआ है, ठीक है। उनको पहले वो चीज़ पकड़ में आती है, इंटरव्यूअर की पहचान होती है, ठीक है। तो वो बंदा जो हायर करते हैं, देखो वो जो हायर करते हैं वो भी सोच के करते हैं कि जेन्युइन बंदा मिले और ट्रू हो टू योर सेल्फ। तो अपना सेल्फ के लिए ट्रू रहना एंड अच्छे से प्रिपेयर करना, अपना रिज्यूम, अपने एक्सपीरियंस लिखना, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप उनकी कंपनी का काम जानते हो। वो उसके लिए इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह देंगे, आपको स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, कोई भी कंपनी ऐसे नहीं स्टार्ट करवा देगी, तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर। बट आपसे वो ये चेक करेंगे इंटरव्यू में जो आपने आज तक सीखा है वो कितने अच्छे से सीखा है। तो जो आपकी रिज्यूम में लिखा हुआ है आपने आर्टिकल में सीखा है, उससे रिलेटेड ही आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। या फिर आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए जा सकते हो, तो वहाँ से एकेडमिक्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी है किसी भी कंपनी में, तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ इंडेस आने ही चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप सीए फाइनल की तैयारी शुरू कर देते हो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के कुछ दिनों बाद से। तो एफआर वगैरह के लिए बेसिक आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस की। तो जैसे कि इंडेस 115 जो है 115 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेवेन्यू तो हर कंपनी का होता है, हर कंपनी को बुक करना होता है जिन पे इंडेस अप्लाई होते हैं। तो ये वाला इंडेस आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम में जा रहे हो। तो एकेडमिक्स पे भी प्रिपेयर करना रहता है। एसएफएम अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक में जा रहे हो तो आपसे उस ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक्स पूछ लेते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, या फॉरेक्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, एंट्रीज क्या होती हैं, ये सब पूछ लेते हैं। तो ये भी थोड़ा सा प्रिपेयर करें। एसएफएम हो गया, हमारा ऑडिट हो गया, अगर ऑडिट टीम में जा रहे तो ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे की स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो आपने सीए इंटर में पढ़ा है। तो अकेडमिक से भी बनते हैं और मेनली आपके रिज्यूम से बनते हैं, जो भी आपने रिज्यूम में लिखा है, जो आपको एक्सपीरियंस है आर्टिकलशिप में, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा आप सोचो कुछ एक्स्ट्रा पूछें आपसे या वो अपनी कंपनी का कुछ पूछ लेंगे, तो वो सब नहीं होता। वो ग्रिलिंग होती है आपकी, बट ग्रिलिंग बेस्ड ऑन योर रिज्यूम होती है एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट रिज्यूम, ठीक है। और स्पेसिफिकली आपको इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह पे अगर चाहिए कि कैसे क्या रहता है अप्लाई करने का, तो मैं जिनको मैंने गाइड किया है या जिनसे मेरी बात हुई थी पहले, मैं किसी स्टूडेंट को लेके एक वीडियो सेशन बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ओवरऑल प्रोसेस का रिव्यू दे रहा हूँ आपको। तो इंटरव्यू के लिए ऐसे प्रिपेयर करें, आपका रिज्यूम पे फोकस रखें, ठीक है। जो रिज्यूम में लिख रहे हो वो अच्छे से आता हो आपको, उस पर होल्ड होना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। बेसिक्स वगैरह अकेडमिक्स वगैरह थोड़ी बहुत गलती चलती है, बट आपको आती है बेसिक्स। तो ये प्रिपेयर करना रहता है आपको इंटरव्यू का, ठीक है। और दूसरा लास्ट में ये क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इज इट गुड टू परस्यू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। देखो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने की अपोलो टायर से, ठीक है। अपोलो टायर से की, मेरा डिपार्टमेंट भी अच्छा था एंड लाइक आई एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस वर्किंग इन कॉर्पोरेट टीम। मैंने ज्वाइन कर दिया, बट उसके बाद थोड़ा सा अटैम्प्ट लग गई थी फाइनल में, तो वहाँ मैं थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था। उन्होंने ऑप्शन भी दिया था बाद में कंटिन्यू करने का, बट मैंने छोड़ दिया था। बट बाद में मैं पूछा भी नहीं दोबारा। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मेरी जो थी अपोलो टायर्स में काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। मेरा जो एमआईएस रिपोर्टिंग वगैरह का था मेनली, और ड्यू डेट्स का काम होता था, एंड दैट वाज वेरी एनालिटिकल काइंड ऑफ वर्क विच आई एंजॉय, ठीक है। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह ये सब काम किया मैंने FP&A। सो आई एंजॉयड इट। लाइक मेरे को तो कॉर्पोरेट में ही जॉब करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है, कॉर्पोरेट में। तो आई हैव डिसाइडेड दैट मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है। तो मेरे को ये था कि हाँ, बट अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है या नहीं करना, तो पहले क्वेश्चन अपने आप से खुद से करना कि क्या आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको बाद में जॉब करनी है या आपको सीए फर्म में प्रैक्टिस करनी है, खुद की सीए फर्म खोलनी है। तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, जॉब करनी है इनिशियली, तो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लो। वो आपको एक एडवांटेज देती है उस चीज़ में कि आपको पहले से कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट की नॉलेज है कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो ये आपको बेनिफिशियल रहता है इन केस ऑफ दिस, ठीक है। और आपको कॉर्पोरेट का एडवांटेज मिलता है। सी फर्म की नॉलेज तो आप 1.5 ईयर में पहले ही ले चुके होते हो। तो मेरा ये मानना है कि सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए आपको। थोड़ा सा आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मिल जाता है, तो बाद में जॉब में हेल्प हो जाएगी, आपको पहले से कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि आपको कर लेनी चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग अगर आपको जॉब करनी है बाद। बट अगर सीए फर्म ही प्रैक्टिस ही करनी है तो फिर मत करो, 3 साल अच्छे से प्रैक्टिस का काम सीखो, और बाद में खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है तो वो करो। तो इट्स ऑन यू ओनली। ये क्वेश्चन जो है आप खुद आंसर कर सकते हो, कोई और आपको ये आंसर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस अपोलो टायर्स में था एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने 1 ईयर की कंप्लीट करने के बाद 2-3 मंथ्स और भी किया था वहाँ पे। फिर मैंने अटैम्प्ट के चक्कर में छोड़ दिया था क्योंकि अटैम्प्ट पास में था कोविड के टाइम के बाद। तो फिर मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया था, दूसरी जगह ऑप्शन आ गया था मेरे को ज्वाइनिंग का। फिर अभी तो सी फाइनल का रिजल्ट अवेटेड है, बाकी बाद में देखते हैं अब क्या रहता है फ्यूचर में, बट डूइंग समवेयर ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। मेन आपको मैंने बता दिया कि क्या प्रोसेस होता है, क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे अप्लाई कर सकते हो। और भी आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मेरे को पिंग कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया पे, आइदर इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह, जहाँ पे भी @ShanoNR Sharma, या कमेंट में भी ड्रॉप डाउन में कमेंट में डाल सकते हो। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, आपका जो भी क्वेरी रहेगी या प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है आपकी, तो मेरे को आप पिंग कर सकते हो। आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की अगर प्रिपेयर करनी है, वैकेंसीज कहाँ अप्लाई करें। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी होता है वैकेंसीज कहाँ मिलती हैं। देखो वैकेंसीज आजकल बहुत सारी लिंक्डइन पे आती हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन पे जो पहले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हैं उनके साथ कनेक्शन बनाओ, ठीक है। कनेक्शन बनाओगे तो क्या, अगर उनकी कंपनी में कहीं वैकेंसी होगी तो वो आपको रेफर कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे आपको रेफर कर सकते हैं वो, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। वो आपको पता चल जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, वरना ना लिंक्डइन पे जाना और सर्च कर लेना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वैकेंसी, ठीक है। तो वो जहाँ और उसमें पोस्ट डाल देना, तो जिसने भी पोस्ट रिलेटेड मारी होगी, फिल्टर मारना लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे पोस्ट में आ जाएगी जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की वैकेंसी वो आ जाएंगी। अब तो ग्रुप भी बहुत सारे होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जहाँ से आपको वैकेंसी का पता चल जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे आप कर सकते हो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको प्रोसेस जाना है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, और ट्राई करते रहो, अप्लाई करते रहो, यू विल श्योरली गेट इट। एंड कोई भी क्वेरी होती है तो मैंने आपको बता दिया, आपको मेरे को पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगा। और डिटेल जो है रिज्यूम और इंटरव्यू इन स्पेसिफिक सेक्टर लाइक इन्वेस्टमेंट बैंक, वहाँ के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। किसी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसने इन्वेस्टमेंट बैंक में की है, ठीक है, उनके साथ वीडियो बनाएंगे और फिर आपको बताता हूँ। बट ओवरऑल मैंने आपको रिव्यू दिया है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे आप कर सकते हो एंड ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड दिस वीडियो एंड माय एक्सपीरियंस इन अपोलो टायर्स, ठीक है। अपोलो टायर्स में मेरा इंटरव्यू काफ़ी सही था, मतलब रिज्यूम पे बेसिस ही क्वेश्चन किए थे और एक्सेल टेस्ट लिया था क्योंकि वो एनालिटिकल काइंड ऑफ वर्क ज़्यादा था। तो दिस इज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोसेस। So thank you guys for joining it and watching this video, and stay tuned for more such informative videos.